अभी आयोग बनाने से क्या औचित्य है जब अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। सरकार का जो भी आज घोषणा हुई है उसको कारगर साबित करने के लिए समय कहाँ है, और इसीलिए इसको इंटरिम बजट बोलते हैं, इसीलिए इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। लेकिन इस मौके का पूरा दुरुपयोग कर इसको पूरा पॉलिटिसाइज किया गया। जो घोषणाएं करी गई हैं वो जैसे भाजपा का पहले मैनिफेस्टो था कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, पूरे बजट में कहीं एक शब्द नहीं कहा गया कि पेट्रोल डीजल के दामों की आज क्या कीमत है, हम उसको कैसे कम करेंगे। पूरे बजट में नहीं कहा गया कि 5 साल तक हम लोग एक नया पैसा काला धन विदेशों से वापस लेकर नहीं आए हैं। तो ये तो अपनी गलतियां छुपाने का और नए नए जुमले, नए नए, मैं सुन रहा था भाषण कि हमारे 10 आयाम रहेंगे, 5 साल में हम इतना हो जाएंगे, 10 साल में हम इतना हो जाएंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने क्या किया नहीं किया उसका उल्लेख कहीं किया नहीं। तो घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए सरकार का है, क्या कहेंगे, कैसा कि ये बजट जो है चुनाव से पहले परंपरा ये रही है कि एक वोट ऑन अकाउंट होता है। जो वित्त मंत्री होते हैं वो इन 2 महीनों के लिए सदन से वो धनराशि प्राप्ति का आवेदन करते हैं ताकि सरकार के 2 महीने के खर्चे चला सकें चुनाव तक। और जो भी सरकार बनेगी चुनाव के पश्चात वो सरकार फिर पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं एक बजट के माध्यम से। इस बार मैंने देखा कि ये वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट ना होके एक चुनावी घोषणा पत्र को दोहराने का काम उन्होंने किया है। और तमाम जो सारी बातें यहाँ सामने आई, अरुण जेटली जी ने 2014 में ये कहा था कि हम इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख करना चाहते हैं। आज भी जो घोषणा हुई है वो अगली सरकार पर निर्भर करेगा, जो अगली सरकार चुनकर आएगी वो ही 5 लाख की वो सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये प्रपोजल है, इसमें अभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि अगली सरकार करेगी। और इन्होंने जो 5 साल में भारत कहाँ जाएगा, 10 साल में भारत कहाँ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो एक उल्लेख किया है रोड मैप का, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जितना भी अब कर रहे हैं ये लगातार 3 स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी रही नहीं। इन सब बातों को छुपाने के लिए एक प्रकार और जाते जाते जुमले देकर गए हैं। MSME की कई बार बात की, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लेकिन 5 साल तक जो इंस्पेक्टर राज रहा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नोटबंदी के बारे में आज उल्लेख किया गया। नोटबंदी से जो घातक प्रहार हुआ हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसको समझने से आज भी सरकार मना करती है, उसको बहुत अच्छा कदम बताते हैं। जो तमाम लोग हज़ारों करोड़ रुपए गबन कर विदेशों में बैठे हैं वो आज देखते होंगे वित्त मंत्री जी के भाषण को और हंसते होंगे कि ये लोग बोलते क्या और करते क्या है। तो बहुत ज़्यादा लंबा भाषण दिया गया, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन धरातल की और वास्तविकता से बिल्कुल परे रहा। किसानों को जो कहा कि हम 6,000 रुपये का सालाना मदद करेंगे, मतलब महीने का 500 रुपये, प्रतिदिन 3 रुपये 30 पैसे की मदद सरकार देना जा रही है एक साल भर के अंतरकाल में। तो ये सब इलेक्शन होने वाले लोकसभा के, उसको देखकर पूरी तरह पॉलिटिकल बजट, पॉलिटिकल भाषण दिया गया। उसमें कोई मैक्रो इकोनॉमिक, कोई फिस्कल पॉलिसी मेकिंग, कोई रेवेन्यू जनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करी गई। सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण देकर वित्त मंत्री जी वहाँ अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये मौका था एक इंटरिम बजट प्रस्तुत करने का, 2 महीने का खर्चा सदन से परमिशन लेने का, उसको पूरा बजट बना दिया गया। सभी सांसदों से तालियां बजवाई गई और नारे लगवाए गए। मैंने पहली बार देखा सदन के अंदर एक इलेक्शन रूपी बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन जनता सारी बातों को जानती है। जो भी निर्णय करना है, मोटे निर्णय वित्तीय और आर्थिक, वो सब आने वाली सरकार करेगी चुनाव के बाद।